खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं और पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, लेकिन पत्रकारों के फेवर में कोई बात नहीं की जाती। आज हमारे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद से निडर पत्रकारों में एक फैजान कुरैशी, जिनको लिखने के लिए किसी का सहारा नहीं, वो खुद ही बेबाक लिखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मुरादाबाद के अंदर अभी पत्रकारों का हमला हुआ और पत्रकारों द्वारा FIR कराई गई, लेकिन उस पर एक रोज FIR कर दी गई जिसमें पत्रकारों सबसे ज़्यादा खतरनाक धाराएं लिखाई गई हैं। आखिर क्या कहना, क्या वजह है जो पत्रकारों को कोई मतलब इंसाफ की बात नहीं होती और पत्रकार अब सच्चाई दिखाना चाहता है, लेकिन पत्रकार की आवाज़ दबाई जाती है। देखिए, भारत के अंदर 4 स्तंभ हैं और पत्रकारिता भारत का चौथा स्तंभ है और ये सबसे ज़्यादा मजबूत और निडर स्तंभ है। हर सरकार पत्रकार की आवाज़ को दबाना चाहती है, क्योंकि वो डरती है कि अगर पत्रकार ने सच्चाई लिखी और वो जनता के बीच आ गई तो उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाएगा। आज तक हिंदुस्तान में बहुत सारी सरकारें बनी और पत्रकारों ने बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन किसी भी सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। बहुत सारे वादे ये भी किए गए कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए जाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने कोई कानून नहीं बनाया। क्यों? अगर कानून बन गया और पत्रकार सुरक्षित हो गए तो सरकार और प्रशासन के जो भ्रष्टाचारी कारनामे हैं वो जनता के सामने उजागर होना शुरू हो जाएंगे। आज बहुत सारे पत्रकार निडर होकर लिखते हैं और बहुत सारे पत्रकार डर कर भी चलते हैं, क्योंकि प्रशासन के खिलाफ लिखते हैं तो प्रशासन फर्जी मुकदमों में फंसा सलाखों के नीचे भेज देता है। और अगर सरकार के खिलाफ लिखते हैं या भूमाफियाओं के खिलाफ लिखते हैं या नेताओं के खिलाफ लिखते हैं तो पत्रकार को बीच चौराहे पर गोलियों से बुनवा दिया जाता है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, शिवम मणि पत्रकार की उन्नाव में दिन दहाड़े गोलियों से हत्या कर दी गई थी। और गाजियाबाद में भी एक पत्रकार की सिस्टर के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसकी शिकायत करने पर उसे भी जान से मार दिया गया था। तो सरकार कभी नहीं चाहती कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बने और ना ही सरकार कभी कोई कानून बनाएगी, क्योंकि अगर सरकार ने कानून बनाया तो पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है वो मजबूत हो जाएगा और सरकार के जो भ्रष्टाचारी कारनामे हैं वो जनता के सामने उजागर होना शुरू हो जाएंगे। आखिर पत्रकार कौन सी सरकार से अपनी सुरक्षा की उम्मीद लगाए? यहाँ तो आप किसी भी सरकार से अपनी सुरक्षा की उम्मीद नहीं लगा सकते। यहाँ जनता ही सेफ नहीं है तो पत्रकारिता जो हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है वो कहाँ से सुरक्षित हो जाएगा। अगर आपको उम्मीद लगानी है तो पत्रकारों को अपना एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए और संगठन बनाने के लिए बाद अपने जो कानून बनाने हैं उसके लिए कोर्ट का न्यायालय जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ याचिका दायर करें, वहाँ जो न्यायालय में जज हैं उनके सामने अपनी बात रखें, याचिका दायर करें कि साहब हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें सुरक्षित किया जाए, हमारे लिए कुछ कानून बनाया जाए जिससे हम अगर कोई खबर का संचालन करते हैं, उसे प्रकाशित करते हैं तो उसके एवज में हमें जेल की सलाखें नहीं मिले या हमें मौत के घाट नहीं उतारा जाए। कोई सी भी ऐसी सरकार नहीं है जिससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए या कुछ कर सकती है। ऐसा मेरा अपना मानना है। सभी सरकारों में पत्रकारों के लिए बहुत से वादे किए जाते हैं। सबसे पहला वादा किया जाता है कि पत्रकारों को स्वास्थ्य को लेकर पत्रकारों की बीमे का वादा किया जाता है, लेकिन अगर कोई पत्रकार अस्वस्थ हो जाता है तो उसको कोई भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती। देखिए, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर है। आज एक पत्रकारिता की हालत बहुत ज्यादा गरीबी में है। पत्रकार कैसे धूप में, छाव में, रात में, दिन में निकलकर कवरेज करता है, कैसे अपने लिए अपनी गाड़ी के लिए तेल का बंदोबस्त करता है या दूसरे की गाड़ी का सहारा लेता है, क्योंकि वो गरीब है, उसको कोई सैलरी तो मिलती नहीं है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सैलरी देते हैं, लेकिन जो छोटा पत्रकार है जो जमीन से खोद कर खबर निकाल कर लाता है, अंदर की खबर निकाल के सरकार को देता है या सरकार के अंदर की खबर निकाल के प्रशासन को देता है, उसके पास एक टाइम की खाने की रोटी भी नहीं है। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप जाइए सिविल लाइन हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय जाइए, वहाँ आम जनता की तरह पत्रकार को भी लाइन में ही लगना पड़ता है दवाई। ऐसा कौन सा काम किया है सरकार ने? किसी भी सरकार ने आज तक किसी पत्रकार के लिए कोई काम नहीं किया। ना ही उसके पास रहने के लिए घर है, ना ही उसके पास खाने के लिए खाना है, उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास है तो सिर्फ उसकी कलम है जिससे वो सच्चाई लिखना जानता है और अपनी जंग लड़ रहा है, जनता को आईना दिखाने का काम कर रहा है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो सरकार जो वादे किए हैं वो सब
मतलब झूठे साबित हो रहे हैं। सब पत्रकारों को लेकर जो वादे किए गए थे कि हमारी सरकार आएगी तो पत्रकारों को ये चीज़ मुहैया कराएगी, ये चीज़ मुहैया कराएगी, लेकिन अभी तक पत्रकार को कोई भी चीज़ मुहैया नहीं कराई गई है। आखिर वो जो वादे किए गए थे वो क्या वो दिखावे के वादे थे, क्या वो झूठे कागज़ों में लिखवाए गए थे? वो सिर्फ कागजी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर सच होते तो सरकार पूरा करती। कोई सी भी सरकार बनती है जनता के लिए अनेकों स्कीमें निकाली जाती हैं, योजनाएं लाई जाती हैं। क्या पत्रकारों के लिए कोई योजना लाई गई है आज तक? 5 लाख का मतलब बीमा का वादा कर रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर वादा कर 5 लाख का मतलब इलाज पत्रकार करा सकता है अपने परिवार के लोगों का। उसका कहाँ है बीमा, कहाँ है बताइए? तो सरकार तो टीवी चैनलों पर आके साफ साफ कहती है कि हमने पत्रकारों के लिए ये चीज़ दी, ये चीज़ दी, लेकिन पत्रकार बोलते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली। तो ये आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके की झूठी बातें कर रहे हैं। नेता सिर्फ बोलते हैं, जिस दिन करना शुरू कर देंगे ना तो देश का बेड़ा पार हो जाएगा। इनका काम है सिर्फ बोलना, करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो पत्रकारों को लेकर मुरादाबाद से फैजान कुरैशी साहब से बात की गई थी। ये एक लीडर पत्रकार हैं, बेबाक बोलते हैं, बेबाक लिखते हैं। आज हम इनसे मुरादाबाद में बात करना है। वीडियो पर्सन के साथ फराज खान, TV7 न्यूज़ लाइव।